आज की इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी शब्दों का प्रयोग करना, क्योंकि अंग्रेजी में जब भी आप सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें ज्यादातर इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन सभी शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? फर्स्ट है के कारण या के वजह से। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है हमारे पास ड्यू टू। अब ये ड्यू टू का प्रयोग किस तरीके से करते हैं वो देखिए। अधिक अभ्यास के कारण मैंने अंग्रेजी बोलना जाना, या फिर बोल सकते हैं मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा। इस तरीके से तो के कारण के लिए प्रयोग करेंगे ड्यू टू का। जैसे आई न्यू टू स्पीक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोलना जाना ड्यू टू के कारण मोर प्रैक्टिस, अधिक अभ्यास। बारिश के कारण मैं ऑफिस नहीं गया, तो कैसे बनाएंगे? ड्यू टू रैन, बारिश के कारण आई डिडंट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया। मैं बता दूं कि ड्यू टू का प्रयोग अगर आप सेंटेंस के बीच में करते हैं, मतलब कि लास्ट में जाकर करते हैं, तो आपको कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप सेंटेंस के पहले कुछ इस तरीके से अगर आप ड्यू टू का प्रयोग करेंगे तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कोई कॉमा की आवश्यकता नहीं है। रवि के कारण उसे पैसे देना पड़ा, तो ही हैड टू गिव मनी, उससे पैसे देना पड़ा ड्यू टू रवि, रवि के कारण। पैसा से, अब पैसा से, तो पैसा से कौन दिखा सकता है? तो पैसा से दिखा सकता है हमारे पास शब्द है बाय, और बाय के साथ हम जोड़ सकते हैं प्रोफेशन शब्द को भी, कि प्रोफेशन के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सी इज अ नर्स, वो एक नर्स हैं बाय प्रोफेशन, पेशा से। वो पेशा से एक डॉक्टर हैं, ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हैं, नो डाउट कि कोई भी आपको डाउट होगा। विराट कोहली पेशा से एक खिलाड़ी हैं, विराट कोहली इज अ प्लेयर बाय प्रोफेशन। अब है से मीन्स शरीर से, तो शरीर से जैसे आप करेंगे तो से के लिए आप प्रयोग वहां पर कर सकते हैं वेद का। जैसे सुमन ने चम्मच से रात का खाना खाया, सुमन एट डिनर, सुमन ने रात का खाना खाया विद अ स्पून, चम्मच से। तो इस तरीके से चाहे वो शरीर का पार्ट हो या फिर कोई वस्तु से हो उसके साथ भी, लेकिन वो चीजें एक औजार के रूप में प्रयोग किया गया हो तब आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैंने अपने अंगुली से ऑन बटन को दबाया, दैट मीन्स कि आप बोल सकते हैं ऑन बटन चाहे हमारे कंप्यूटर का हो, लैपटॉप का हो, या फिर कोई भी मशीन का हो या मोबाइल का हो, कुछ भी हो, आप वहां पर विद का प्रयोग करेंगे। आई प्रेस्ड ऑन बटन विद माई फिंगर, मैंने अंगुली से इशारा किया। आई इंडिकेटेड, मैंने इशारा किया देयर, वहां, विद माई हैंड, अपने हाथों से, अपने अंगुली से। अगर यहाँ पर अंगुली है तो हैंड के जगह पर आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर फिंगर। हर वक्त या हर समय, जैसे हर वक्त या हर समय के लिए अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं ऑल द वाइल। जैसे रवि हर वक्त खेलता रहता है, तो रवि कीप्स ऑन प्लेइंग, रवि खेलता रहता है। ऑल द टाइम या ऑल द वाइल, हर वक्त या हर समय, वो हर वक्त मोबाइल चलाता रहता है। ही कीप्स ऑन यूजिंग अ फोन ऑल द वाइल। जहां तक के लिए अंग्रेजी में शब्द है हमारे पास एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक, या फिर आप बोल सकते हैं सो फार एज, दोनों तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं सुरेश पढ़ने में बहुत तेज है, सो फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं सुरेश इज सो इंटेलिजेंट इन स्टडी। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में सो फार एज हो या एज फार एज हो, दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। जहां तक मैं जानता हूं वो बहुत ईमानदार है, सो फार एज आई नो ही इज सो ऑनेस्ट। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अंग्रेजी में वर्ड है फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब है थोड़ी देर के लिए। जैसे सेंटेंस में प्रयोग करेंगे फॉर अ वाइल, इसके बाद कॉमा, फिर क्लाउज। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आश्चर्यचकित हो गया, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। आई गॉट शॉक्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया। थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करो,
फॉर अ वाइल वेट फॉर मी। के बगल में, के बगल में के लिए हमारे पास शब्द तो कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे नेक्स्ट टू का। जैसे सब्जेक्ट वर्ब नेक्स्ट टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अमन मेरे बगल में खड़ा था। अमन वॉज स्टैंडिंग, अमन खड़ा था नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में। मेरे बगल में कोई नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? देयर इज नो वन नेक्स्ट टू मी। इस तरीके से दिल और जान से, इसके लिए हमारे पास शब्द हैं हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल मतलब दिल और जान से। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बाद हार्ट एंड सोल का प्रयोग कर सकते हैं। रवि तुमसे दिल और जान से प्यार करता है। रवि लव्स यू हार्ट एंड सोल। मैं दिल और जान से अपना लक्ष्य पाने की कोशिश कर रहा हूँ। I am trying to get my goal heart and soul। आप चाहें तो यहाँ पर from का भी प्रयोग कर सकते हैं, from heart and soul, या फिर from के जगह पर आप बेटर रहेगा कि आप with का प्रयोग कर सकते हैं, with heart and soul। हर तरीके से, हर तरीके से का मतलब होगा by all means, जो कि सेंटेंस की लास्ट में आप प्रयोग करेंगे। इसे हर तरीके से करो, मतलब कि हर तरीके से एक्सपेरिमेंट अगर करोगे, दैट मीन्स कि यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव द वे यू कैन वर्क मेनी टाइप्स। डू इट बाय ऑल मीन्स, अंग्रेजी बोलने की कोशिश हर तरीके से करो। प्रैक्टिस बाय ऑल मीन्स, कैसे होगा? ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बाय ऑल मीन्स। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक का मतलब है एट मोस्ट, जो कि सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करते हैं। अधिक से अधिक मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, इससे ज्यादा एक भी रुपया नहीं। आई विल गिव यू एट मोस्ट 100 रुपीज। अधिक से अधिक वो आज तक वहां रुक सकता है। ही कैन स्टे देयर एट मोस्ट टिल टुडे। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, टिल टुडे आज तक। अब है की हालत में, की हालत में का अंग्रेजी है इन केस ऑफ। जैसे असफलता की हालत में हिम्मत मत हारो। डू नॉट लॉस हार्ट, हल मतलब कि हिम्मत मत हारो, हार्ट मत हारो, इन केस ऑफ फेलियर, असफलता की हालत में। खराब स्थिति की हालत में तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। You should think about your life in case of bad situation। जांच करना, जांच करने के लिए हमारे पास शब्द हैं look into। जैसे वो फाइल की जांच कर रहा है, he is looking into the file। रमेश मामले की जांच करेगा, रमेश will look into the matter। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू सून। की तारीफ करना, की तारीफ करना का मतलब है स्पीक हाईली ऑफ। आप कैसे प्रयोग करते हैं? रवि तुम्हारा तारीफ कर रहा है। रवि इज स्पीकिंग हाईली ऑफ यू। दैट मीन्स कि स्पीक यहाँ पर एक वर्ब है, तो ये टेंस के अनुसार अपना वर्ब फॉर्म बदलते रहेगा। वो आपकी तारीफ करता है, ही स्पीक्स हाईली ऑफ यू। उसी वक्त या समय तो, जैसे दैट्स व्हेन, इसके बाद सेंटेंस आएगा। दैट्स व्हेन का मतलब है उसी वक्त या उसी समय तो। जैसे उसी वक्त तो मैं वहां जा रहा था, दैट्स व्हेन आई वॉज गोइंग देयर। उसी समय तो रोहित उससे बात कर रहा था, दैट्स व्हेन रोहित वॉज टॉकिंग टू हिम। ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं दैट्स व्हेन की मदद से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।